मुंबई की रात एक बार फिर मातम में बदल गई। सोमवार 29 दिसंबर की रात शहर के भांडुप इलाके में हुआ बीईएसटी बस हादसा सिर्फ एक सड़क दुर्घटना नहीं बल्कि वो पल था जिसने कुछ परिवारों की दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। भांडुप पश्चिम के स्टेशन रोड पर हुए इस दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की जान चली गई है जबकि 10 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे की शुरुआती जांच में जो तथ्य सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं और बेहद परेशान करने वाले हैं। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो रात करीब 10 बजे भांडुप रेलवे स्टेशन के पास बीईएसटी बस अड्डे पर रोज की तरह लोग बस पकड़ने के लिए कतार में लगे थे। कोई ड्यूटी खत्म कर चुका इंतजार कर रहा था, तभी बस को रिवर्स करते वक्त ड्राइवर ने अचानक नियंत्रण खो दिया। देखते ही देखते बस पीछे खड़े यात्रियों को कुचलती चली गई। कुछ सेकंड में वहां चीख पुकार मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन कई लोग बस की चपेट में आ चुके थे। प्राथमिक जांच में यह भी सामने आया है कि बस रिवर्स लेते समय सीधे यात्रियों से टकरा गई थी। यह हादसा इतना अचानक और भयावह था कि मौके पर मौजूद लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही कई जिंदगियां उजड़ चुकी थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हादसा रात करीब 10 बजे हुआ, लेकिन लगभग 1 घंटे तक बृहन मुंबई विद्युत आपूर्ति एवं परिवहन यानी कि बीईएसटी की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। इस दौरान घायलों के परिजन और मौके पर जुटी भीड़ बेचैनी और गुस्से के बीच जवाब का इंतजार करती रही। पुलिस अधिकारियों ने बाद में पुष्टि की कि हादसे में मरने वालों में 3 महिलाएं शामिल हैं। बस चालक को हिरासत में ले लिया गया है, उसके खिलाफ मामला भी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। ये सवाल अब जोर पकड़ रहा है कि आखिर इतनी भीड़ वाले इलाके में बस को रिवर्स क्यों किया जा रहा था और क्या चालक ने सभी सुरक्षा मानकों का पालन किया था। हादसे के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दुख जताया और कहा, मुंबई के भांडुप रेलवे स्टेशन के पास हुए इस जानलेवा हादसे में 4 लोगों की मौत बेहद दुखद है। मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। इस दुर्घटना में घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। राज्य सरकार मृतकों के परिवारों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी। मुख्यमंत्री के इस ऐलान से पीड़ित परिवारों को कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन सवाल अब भी कायम है। अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग भी चल रही है। दरअसल हादसे में घायल लोगों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। जोन 7 के डीएसपी हेमराज राजपूत के मुताबिक राजावाड़ी अस्पताल में लगभग 31 वर्षीय अज्ञात महिला को मृत अवस्था में लाया गया। प्रशांत लाड 51 वर्ष की हालत में गंभीर बनी हुई है। एमटी अग्रवाल अस्पताल में 3 लोगों को मृत घोषित किया गया है जबकि 9 घायलों का इलाज यहां जारी है। अस्पतालों के बाहर परिजनों की आंखों में डर, आंसू और अनिश्चितता साफ नजर आ रही है। हादसे के बाद बीईएसटी के जनसंपर्क अधिकारी सुचेता उताले और महाप्रबंधक सोनिया सेठी से प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की गई है, लेकिन किसी ओर से कोई भी आधिकारिक बयान अब तक सामने नहीं आया, जिस कारण इस चुप्पी से लोगों के गुस्से को और भड़का दिया है। सवाल अब ये उठ रहे हैं कि क्या बस की तकनीकी स्थिति ठीक थी, क्या चालकों को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहीं मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद वर्षा गायकवाड़ ने इस हादसे की संपूर्ण जांच की मांग की है। उन्होंने कहा, ये बेहद दुखद घटना है। खराब बसें, अपर्याप्त प्रशिक्षित चालक और बीईएसटी में सुधार के लिए निवेश से बचता प्रशासन रोजाना लोगों की जान जोखिम में डाल रहा है। हम इस पूरे मामले की गहन जांच चाहते हैं। उनके बयान ने इस हादसे को सिर्फ एक दुर्घटना से आगे एक प्रशासनिक विफलता के तौर पर पेश कर दिया है। घटना की सूचना मिलते ही मुंबई फायर ब्रिगेड, मुंबई पुलिस, बीईएसटी के अधिकारी और 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई। राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू किया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आज भांडुप में उस बस स्टॉप पर अब सन्नाटा है। सड़क वही है, बसें भी चल रही हैं, लेकिन जिन 4 लोगों की जान गई उनके घरों में अब हमेशा के लिए खालीपन रह गया। ये हादसा एक बार फिर ये याद दिला रहा है कि शहर की रफ्तार में जरा सी चूक कितनी महंगी पड़ सकती है। अब देखना यह है कि इस दर्दनाक हादसे से सबक लिया जाता है या ये भी मुंबई की लंबी दुर्घटनाओं की सूची में एक और आंकड़ा बनकर रह जाता है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।